आंकड़े हमारे फैसला आपका भाषा संवाद का जरिया होना चाहिए या फिर सियासत का? बड़ा सवाल यह है। लेकिन भारत की आजादी के साथ शुरू हुआ यह विवाद आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। सरकारें बदली, पार्टियां बदली, नेता बदले, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक चल रहा भाषा विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु जाओ तो तमिल बोलो, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी बोलो, पंजाब जाओ तो पंजाबी बोलो, कर्नाटक जाओ तो कन्नड़ बोलो। अरे भाई, एक हिंदुस्तानी कौन कौन सी भाषा बोलना सीखे? और अगर वो नहीं बोल पाता है तो क्या वो उस राज्य का सम्मान नहीं करता, उस राज्य की भाषा का सम्मान नहीं करता? आज यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखना ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बहुत जरूरी भी और मुसीबत भी है। अगर नहीं सीखी तो उनके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। लोग डरे हुए हैं। जिस ऑटो के दम पर उन्होंने अपने पूरे परिवार को दशकों तक पाला, अब उनका क्या होगा? क्या उसे मुंबई छोड़नी पड़ेगी या ऑटो टैक्सी का काम छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा? इसका जवाब समय देगा या सियासतदान देंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का मुद्दा सियासत के लिए एकदम खाद जैसा है, यूरिया जैसा है, उर्वरक जैसा है, जिस पर वोटों की फसल आराम से काटी जा सकती है। इसलिए महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस पर सियासत गर्म है। अब मुद्दा सियासी है तो चर्चा भी बनती है। तो हम आ गए जनता के सर्वे के साथ आपको दिखाने, और आंकड़े हमारे फैसला आपका में शो की शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन पहले इन दो बयानों को सुन लीजिए। क्या बताओ यार, मुझे मराठी नहीं आता। अच्छा, अभी मुंबई में हो गया, बोलता है कि जो मराठी बोलेगा वही गाड़ी चलाएगा। कहीं तो लाइसेंस जमा कर लेंगे, 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर देंगे और 10-15 हजार रुपए की फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या बताओ, हम लोग इतना थोड़ी कमाते हैं कि 10-15 हजार रुपए की फाइन और लाइसेंस भी 3 महीने के लिए कैंसिल करेंगे। ये है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगे। आपने मोहलत को भी सुना और मांग की गुहार को भी सुना। आपने दोनों को सुन लिया। अब इस पर सियासी शतरंज कैसे बिछाई जा रही है, इसको समझ लीजिए। असल में अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उसका जवाब दिया। हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जिससे देश की भाषिक भाविक एकता में दूरी और दुराव यानी कि टकराव पैदा हो। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता और भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। क्या इस तरह की भाषा ज्ञान की शर्त रखकर किसी को संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियां मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी यह शर्त लागू क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछाकर बिछने को तैयार है। भाजपा का सारा जोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही क्यों चलता है?
एक तो भाजपा सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ जो अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं उन पर भी बार प्रहार हो रहा है। सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी बड़ा रखना चाहिए। ये किसने कहा? ये अखिलेश यादव ने कहा है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कटाक्ष किया है, संकेत दिया है, आरोप लगाया है महाराष्ट्र की सरकार को और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं को। वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने क्या कहा है, यह भी एक बार आप सुन लीजिए। कि अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में आप सोचिए, महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में मत सोचिए। महाराष्ट्र ये संस्कृति और अस्मिता का ध्यान रखने वाला एक प्रदेश है। पिछले कई सालों से आप वहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को बहनों को रोजी रोटी नहीं देने की वजह से कई सालों से 40 से 50 सालों से हमारे उत्तर भारतीय बिहारी भाई जो मुंबई ठाणे MMR क्षेत्र में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी देने का पवित्र काम इस महाराष्ट्र की भूमि कर रही है। उत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले शिवसेना नेता संजय निरुपम, जो खुद सत्ता में बैठे हैं लेकिन मराठी भाषा के नियम को लेकर वो क्या कह रहे हैं, इनकी बात भी सुन लीजिए। ये तो हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई डेडलाइन मत रखिए, और जो हमारे मुंबई में या MMR रीजन में जो गैर मराठी भाषी जो ऑटो चालक या टैक्सी चालक हैं, उनको निश्चित तौर पर मराठी आनी चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए। तो उनको मराठी सीखने के लिए जो अलग अलग केंद्र हैं वो अनवरत जारी रखिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 3-3.5 महीने में लगभग 85% ऐसे ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर्स ने मराठी काम चलाऊ मराठी भाषा का ज्ञान अर्जित कर लिया, उनके पास प्रमाण पत्र भी मिल गया। अब 10-15% लोग रह गए हैं, उनके ऊपर जो एक डेडलाइन और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, वो गलत है। और इसी विषय पर कल मैं मंत्री जी से भी मिला और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शाम होते होते माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार का एक अनाउंसमेंट किया। उनकी घोषणा थी कि जितना भी समय चाहिए बढ़ा करके दिया जाएगा। पूरा मुद्दा आपके सामने है। अब इस विवाद के कुछ पन्ने पलटने जरूरी हैं, जिनके जरिए हम इस मुद्दे की सच्चाई को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि वाकई इस पर राजनीति हो रही है या ये वाकई ऐसा गंभीर भावनात्मक विवाद है जो कि महाराष्ट्र में एक नई करवट ले रहा है। असल में 1 मई की बात है। 1 मई को क्या हुआ? ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए बेसिक मराठी जरूरी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने 105 दिन का मराठी प्रशिक्षण अभियान शुरू किया। और 15 अगस्त की बात क्या हुआ? 15 अगस्त को ड्राइवर 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच जो ड्राइवर हैं, उन ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए समय दिया गया। आरटीओ ने ड्राइवर की जो बेसिक मराठी जांच है उसकी शुरुआत की। नए ऑटो टैक्सी बैच के लिए मराठी वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी का भी फैसला हुआ। गैर मराठी ड्राइवर्स के